सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। राजेश कौशिक जींद से हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत लक्की हैं कि महीने के पहले दिन ही गुरुदेव का टाइम अपने को मिल गया। आप सबको सबसे पहले तो आपकी मार्च की शानदार क्लोजिंग के लिए जबरदस्त बधाइयाँ। और अप्रैल की क्लोजिंग उससे भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज पहली तारीख को गुरुदेव का टाइम मिल गया है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूट्री चार्ज वालों की एक मीटिंग चल रही थी। वहां पे एक टूल्स लॉन्च किया गया है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति जानिए 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर अपने स्वास्थ्य की स्थिति जानिए, बिना कोई चेकिंग कराए, बिना कोई सुई लगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चनर के माध्यम से, सवाल जवाब के माध्यम से। वहां बताया गया था कि कुछ क्वेश्चन है जिसको आप पूछोगे तो उसके दो प्रकार के उत्तर आएंगे, यस या नो। तो ग्रीन आप टिक कर सकते, रेड टिक कर सकते, वो विस्तार से आपके पास पहुंच जाएगी डिटेल सारी। यहां बताने का उद्देश्य क्या है कि कोई भी टूल्स कंपनी लेके आती है तो फायदा किसको होता है? जो उस टूल पे फोकस करता है। जितने भी टूल्स आते हैं, हम सबके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते हैं। उसके लिए 3D काम करते हैं। सबसे पहले डी फॉर डिजायर, कि आपकी डिजायर है कि नहीं है। अगर आपकी डिजायर है तो टूल आपको काम आने वाला है। आप इस बिजनेस में कहां तक जाने वाले हैं, ऐसी कोई डिजायर आपकी जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपनी कोई न कोई डिजायर जरूर क्रिएट कीजिए कि आपको कहां तक जाना है। दूसरा, डिसिप्लिन। अभी बार बार बोला जाता है कि आप जब भी मीटिंग में बैठेंगे, आपने अपना वीडियो ऑन करके बैठना है। ये डिसिप्लिन है। टाइम पे आना है, ये भी डिसिप्लिन है। जितने बजे बता दिया जाए, आपको अगर पता लगे कि रात को 1 बजे भी मीटिंग है और आप 1 बजे के लिए भी तैयार हैं, वो डिसिप्लिन है। तीसरा, डी है डिटर्मिनेशन, कि आपका दृढ़ निश्चय है या नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए आपका दृढ़ निश्चय कितना है, वो डिपेंड करेगा। अर्थात आपकी डिजायर, आपका डिसिप्लिन और आपका डिटर्मिनेशन, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आपका ठीक हो जाता है तो जो भी टूल्स आएगा, उस टूल्स के ऊपर आप सिक्स लगाने वाले हो। उस बैट्समैन की तरह जिसको कोई भी किसी प्रकार की गेंद मिल जाए, उसको सीमा रेखा से बाहर भेज देता है। आप सब भी ऐसा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज आपने गुरुदेव की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से न सिर्फ सुनना है, उसको नोट करना है। और कई क्या होता है, नोट करने के बाद में एक स्पीकर की वीडियो सुन रहा था। उन्होंने बताया कि जो बच्चे 17-17 घंटे मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं? वो नई बात नहीं करते। वो उन्हीं क्वेश्चंस को बार 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 रिपीट करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अर्थात आपने भी जो गुरुदेव बातें बताने वाले हैं, उन सभी बातों को नोट करना है और बार 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 रिपीट करना है, ताकि आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए। नहीं तो क्या होता है, किताबें बढ़ती चली जाएंगी, कि बहुत सारी किताबें बढ़ जाएंगी, उसके बाद रिजल्ट आपके आने नहीं है, क्योंकि वो बातें 72 घंटे के बाद अपने दिमाग से आउट हो जाती हैं। अपना ब्रेन इतना शानदार प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने, नेचर ने दिया है, कि उसको जो काम की बातें उसको स्टोर रखता है, फालतू बातों को बाहर निकाल देता है। अर्थात काम की बातें कौन सी है उसको पता नहीं है, कौन सी बातें अपने काम की हैं। लेकिन जिसको आप बार 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 उसमें 72 घंटे के अंदर 3 बार उसमें से रोटेट कर दोगे, रिसाइकिल कर दोगे, ब्रेन के को महसूस हो गया है ये बात आपकी काम की है, उसको स्टोर कर लेगा। और जब आपको जरूरत पड़ेगी, फील्ड में आप निकल गए और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो उसी टाइम उसका आंसर आपका ब्रेन से मिल सकता है। अगर आपने उन बातों को नोट किया और उसको बार 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 रिवाइज भी कर लिया। बुक कोई भी, आप जैसे गुरुदेव की बुक्स है, लॉक्स एंड कीज, व्हाट्सएप का भी पीछे प्रोग्राम था, मैंने देखा था।
उसमें उन्होंने बताया था कि ज्यादा बुकों के चक्कर में ना पढ़ के आप कोई एक बुक को पकड़ लो और उस एक बुक को बार बार रिवाइज करके इतनी अच्छी प्रकार से उसको कंठस्थ कर लो कि उसका हर एक सवाल, हर एक लाइन आपके दिमाग में अंकित हो जाए। लॉक्स एंड कीज इतना कमाल का रिजल्ट आपका कर सकती है। तो कोई भी इस प्रकार की आप बुक को पकड़ सकते हैं। और जहां तक मैं सबके आपके चेहरे देख पा रहा हूं, आप बड़े बेकरार हैं, गुरुदेव से मिलने के लिए बहुत ही बेकरार है। आप जहां पर भी हैं, आप अपने स्थान पे तालियां बजा सकते हैं, आप अपना जोश दिखा सकते हैं, आप जिस भी प्रकार से अपना प्रदर्शन करना चाहें आप वहां पे प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जोश गुरुदेव तक पहुंच गया तो वास्तव में आज कमाल होने वाला है। और अभी अभी गुरुदेव ने न्यूट्री चार्ज की मीटिंग अटेंड की है, कोर टीम थी पूरी उसमें। तो वास्तव में कमाल होने वाला है। तो आप सब चाह रहे हैं कि गुरुदेव को बुलाया जाए। जी जी, यस सर। यस यस, मेरे को। यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं अकेला समर्थ नहीं हूं, आप सबके सहयोग से मैं गुरुदेव को बुलाने जा रहा हूं। इस टीम के मेंटर गुरुदेव अत्री सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, जय आर सी एम, गुड गुड इवनिंग। जैसे कौशिक सर बता रहे थे कि कल की क्लोजिंग शानदार रही, आप लोगों ने अपने बिजनेस को अच्छा क्लोज किया। और दो चीजें उसके साथ और हैं, यदि हम फाइनेंशियल की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। आज मैं दिन में ट्रेनिंग में था, एक टीम की काउंसलिंग में था। उस टीम की काउंसलिंग में मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था कि जब हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की तो नौकरी से शुरुआत की थी। अप्रैल भी आता था, मई भी आता था, जून भी आता था, ये कभी बात ही नहीं होती थी। लेकिन इस बिजनेस की ताकत ये है सर कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कारपोरेट लोग होते हैं, वो अपने अगले साल के फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करते हैं। और मैं उन वो रूबी एंड अबव की मीटिंग थी। मैंने कहा सर, इस बिजनेस की ताकत है, इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हम 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक के फाइनेंशियल की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं कि इस साल में हमारा टारगेट क्या रहेगा। कंपनी ने हमें जो टारगेट दिया है कि इस साल हमारा, और मैं आपको बताऊं, इस साल कंपनी का जो टर्नओवर है, पीवी की बात करें तो फरवरी तक हम 500 करोड़ ज्यादा पीवी कर चुके थे इस साल में, फरवरी तक। और मार्च तक की बात करें तो शायद ये 600 650 करोड़ हमने लास्ट ईयर के टारगेट से ग्रो किया है। और कल की क्लोजिंग की बात करूं तो फरवरी से कल की क्लोजिंग में मेरा जो बिजनेस है वो 3 करोड़ 4 लाख पीवी बढ़ा है सर, फरवरी से मार्च में। तो इससे बड़ी दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने 1 रुपया लगाया नहीं, आपने कोई दुकान खोली नहीं, कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, कोई टेंशन ली नहीं, और और आपने सत्य एक बिजनेस है। महीने में 3 3 करोड़ का पीवी बढ़ा, 3 करोड़ पीवी। हाँ? इसको डीपी में ऐसा बात ही करें है। तो डीपी है ये, ऐड करो ना, बैठो ना। डीपी है ये लगभग 5 से 6 करोड़ का। और एमआरपी की बात करें तो ये बनेगा 10 से 11 करोड़ का। क्या दुनिया में इससे कोई बड़ा व्यवसाय हो सकता है सर? कभी होने की संभावना आगे किसी युग में हुआ है? तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है सर। लेकिन ये दुनिया का 8वां अजूबा उनके लिए काम कर रहा है जो इसको 8वें अजूबे की तरह कर रहे हैं। यदि आप इसको रोजी रोटी का जरिया मान के 2 4 ज्वाइनिंग करवा दूंगा उसके भाव से ले रहे हैं ना सर, तो फिर ये उस प्रकार का होने वाला नहीं है। अभी कौशिक साहब बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा टूल लॉन्च हुआ। मैं आपके बिल्कुल स्पष्ट बताना चाह रहा हूं, बिजनेस है हजारों करोड़ का। आपकी जिंदगी में वो चमत्कार हो सकता है जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। बट हमारे से गलती क्या हो रही है सर, हम बिना टूल के जवानी लड़ाई लड़ रहे हैं सर। मुझे लगा कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई प्रोफेशनल मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा। राजेश कौशिक जी एक मैथ के टीचर हैं, सुरेंद्र जी स्कूल के हेडमास्टर हैं, देवेंद्र जी एक गांव ग्रामीण हैं, कमल जी एक दुकान चला रहे हैं, मूलराज जी एक नौकरी कर रहे हैं। आप में से कौन सा व्यक्ति है जो प्रोफेशनल मार्केटिंग की डिग्री किसी ने कर रखी हो? तो जब हमारे पास मार्केटिंग की डिग्री नहीं है तो क्या हम बिना टूल के बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे? नेवर। तो आप लोगों से गलती क्या हो रही है, हम 2,000 4,000 5,000 टूल पे लगाने को तैयार नहीं है। इनकम चाह रहे हैं कि लाखों की आ जाए,
बट टूल खरीदने को तैयार नहीं है भैया। बिना टूल के जवानी बात करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जिनका उत्तर आप पे तो क्या किसी में भी नहीं हो सकता है। सामने वाला एक महिला घर की भैंस का दूध पीती है, घर की खेत की सब्जी खाती है, घर के खेत का अनाज खाती है, वो आपका न्यूट्रीजाज वोमेन क्यों ले? क्यों ले बताओ तो आप। क्या जवाब आपके पास, क्या जवाब है उस बात को उसको समझाने के लिए कि बहन जी आपको न्यूट्रीचार्ज वोमेन की सख्त जरूरत है? क्योंकि टूल तो आपके पास है ही नहीं है। सामने वाले के घर में घर की सरसों का तेल प्रयोग होता है, वो आपका हेल्थ कार्ड ऑयल क्यों लेगा सर? आपके पास टूल ही नहीं है। आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं कि आज के इस दौर में एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो बिना राइस ब्रान ऑयल के, बिना हेल्थ कार्ड ऑयल के आपका जीवन स्वस्थ रहना पॉसिबल ही नहीं है सर। दवाइयां खा के लोग गुजारा कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि हम उस इंडस्ट्री का पार्ट है जिसकी संभावना हजारों लाखों करोड़ की है। कंपनी की जो तैयारियां है, मैं आज वो मुझे राइट नहीं है बताने के लिए, अभी 3-4 दिन पहले हमारी सौरभ सर के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो बताया, और मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर, उसको थोड़ा सा नोट करना। कल परसों फेसबुक पे एक फोटो आई हुई थी, दुनिया के 25 अमीर घराने, उसमें इंडिया के भी 3-4 अमीर घराने का नाम आया था, जिसमें अडानी का आया, अंबानी का आया। तो आप थोड़ा सा सोचिए तो, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, डालमिया, ये और हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति बना लें, क्या हमारा आपका उसमें हिस्सा होगा? नो। और एक बात सोचिए, यदि आरसीएम 2 लाख करोड़ का हो गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के 45% के मालिक हैं। लेकिन मालिक तब बनोगे सर जो मालिक की तरह काम करना सीख जाओ। हम हैं तो हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक, बट सोच नहीं है 10,000 कमाने वाले जैसे भी। टूल पे 10 रुपए लगा नहीं पा रहे हैं, अपने आप को प्रोफेशनल बना नहीं पा रहे हैं, ड्रेस प्रॉपर हमारे पास है नहीं है, किताबें कभी पढ़ते नहीं है, तो वो जवानी लड़ाई लड़ रहे हैं सर। तो जवानी लड़ाई लड़के तो सर रोल्टी पता नहीं कब आएगी, टेक्निकल कब आएगा। बट यदि टूल का सहारा ले लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 6 महीने में आपकी नहीं, आपकी टीम में कई सारे नए लोगों की रोल्टी आ सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम एक नए फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। अपने लक्ष्य बनाइए, बिना टारगेट के मत भागिए सर। आप बिना टारगेट के यदि आप आरसीएम दौड़ रहे हैं ना, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हाँ, प्रोडक्ट लीजिए, अच्छी सेहत बनाइए, स्वस्थ प्रोडक्ट है, बाजार में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं है। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो फिर यहां से कोई अपने फाइनेंशियल गोल मत सेट कीजिए आप कि आपकी इनकम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की है, क्योंकि आपका लक्ष्य है ही नहीं है अभी। क्योंकि हमारे बीच में कई सारे टीचर हैं और शायद ज्यादातर तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट स्कूल पे आप चेक कीजिए, अप्रैल के महीने में स्कूलों के टीचर फील्ड में निकले हुए हैं सर। जैसे रिजल्ट आएगा, हर स्कूल की 4 दीवारी के बाहर बच्चों के वो लग जाएंगे फोटो, मेरे स्कूल से 20 बच्चे मेरिट में आए, हमारे स्कूल में इतने बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ली। क्यों? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिल कराओगे ना तो आपके बच्चे की भी मेरिट आ सकती है। तो आपका भी तो एक स्कूल है सर, आपकी तो इंडस्ट्री है, आपकी टीम में कोई क्यों आएगा? आप क्या दिखा रहे हो? किस चीज का पोस्टर लगा रहे हो कि मेरी टीम में आओगा तो आपकी, मैं आपको ट्रेनर बना सकता हूं, स्किल डेवलपमेंट का लीडर बना सकता हूं, कम्युनिकेशन स्किल बना सकता हूं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे करके आप एक बहुत मजबूत लीडर बना सकता हूं, आपकी 6 महीने में रोल्टी की प्लानिंग कर सकता हूं, आपके नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैला सकता हूं। आप किस चीज का पोस्टर दिखाओगे? तो आज जमाना मार्केटिंग का है सर, जमाना पैकिंग का है। आलू की चिप्स में, आलू तो शायद पता नहीं 10 पैसे का या 20 पैसे का है कि नहीं है, बट वो चिप्स का पैकेट 40 रुपए का भी करा जाए, क्योंकि उस शानदार पैकिंग कर रखी है। तो मार्केटिंग में हम सर, इंडस्ट्री में हमारे पास प्रोडक्ट लाजवाब है, सिस्टम लाजवाब है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लाजवाब हो, तो मेरी आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पुराने ढर्रे के तरीकों बदलिए सर। यदि आपके अंदर इतनी चमत्कारिक विद्या होती तो आपका टेक्निकल आ चुका होता सर। नहीं आ रहा है तो हम मेहनत तो कर रहे हैं, बट अभी भी मेहनत वो स्किल के साथ नहीं हो रही। बच्चा स्कूल में आपने टीचर ने सवाल सवाल दे दिया बच्चे को, निकाल तो रहा है बट उत्तर नहीं मिल रहा है।
तो सिंपल बात है, वो कहीं ना कहीं गलत फार्मूला लगा रहा है। जैसे आपने उसको सही फार्मूला दिया, 2 मिनट में बच्चे ने सवाल निकाल दिया। दुनिया का इससे आसान कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। दुनिया में अमीर बनने का इससे आसान रास्ता कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये उनके लिए है जो इस तरीके के अकॉर्डिंग काम करने को अपने आप में तैयार कर लेंगे। जो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं। यदि हमारे आपके अंदर उतना टैलेंट होता, तो सर आज हमारी 2 4 5 लाख की इनकम क्यों नहीं होती? मैं स्कूल में टीचर क्यों लगता? मैं लेक्चरर की नौकरी में पहले से बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? तो मेरे अंदर वो खूबी नहीं थी, इस सिस्टम ने मुझे वो बना दिया। आप हवा में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन जहाज में बैठ जाइए, आप उड़ जाएंगे। तो वो ताकत हमारी आपकी थोड़ी है, वो जहाज की ताकत है। हम जहाज में बैठ के उड़ गए हम। तो ताकत हमारी नहीं है सर। हमारी गलतफहमी क्या हो रही है कि मुझे सब पता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस इंडस्ट्री के जो तरीके हैं, लिस्ट कैसे बनाई जाए, सामने वाले को प्लान कैसे दिखाया जाए, टूल के साथ सवाल का उत्तर कैसे दिया जाए, लोगों के नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, पीवी को कैसे बढ़ाया जाए, रिटेलिंग को कैसे बढ़ाया जाए, टीम की डेप्थ को कैसे ड्राइव किया जाए। छोटे छोटे कंटेंट है सर, कोई बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं। बस उनको एक बार यदि आपने सही ढंग से सीख लिया, उस पर काम करना शुरू कर लिया, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं हम 25वें साल में जा चुके हैं। और इस साल कंपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। 6 महीने हमारे पास बचे हैं एनिवर्सरी के लिए। तो 25वीं एनिवर्सरी कंपनी इस बार 25 जगह मना रही है। 5 बड़े शहरों में बड़े आयोजन हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस एनिवर्सरी में अकेले रोयल्टी अचीवर नहीं, आपकी टीम के कई सारे साथी रोयल्टी अचीवर बन के जाएं। इसलिए आज मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूंगा। ऐसे अच्छे टॉपिक में आज आपके पास लेके आया हूं, और ऐसी एक प्लानिंग आपको दे रहा हूं अगले 6 महीने की, सितंबर तक की। यदि आपने बिना दिमाग लगाए 100% ईमानदारी से उस पर काम कर लिया, हमारे से गलती क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ एडिट कर लेते हैं, अपना दिमाग कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, तो उसका मूल स्वरूप ही बदल जाता है। तो आप थोड़ा सा उस प्लानिंग को ध्यान से देखिए। कोई सवाल दिमाग में आए तो आप मेरे से फोन करके बात कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा सोचिए, क्या वास्तव में ये प्लानिंग काम कर सकती है? क्या वास्तव में लोग इस प्लानिंग पे काम कर सकते हैं? यदि आपने उस प्लानिंग पे काम किया, मैं दावे से कहता हूं आपकी ज्वाइनिंग आज की मीटिंग के बाद भी होने वाली है ना, तो भी आप एनवर्स तक रोल्टी चीवर बन सकते हैं सर। और यदि आपके नेटवर्क में 20 30 40 50 लोग हैं, और आप गंभीर हैं इस विजन्स के प्रति, इस इंडस्ट्री के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी सपनों के प्रति, तो आपके टीम में कई सारी रोटी आ सकती है। तो मैं आपके साथ बातचीत शुरू कर रहा हूं। आज का क्या हमारा प्लान रहेगा, किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, इस मंगलवार की मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं फिर बधाई देना चाहूंगा राजेश कौशिक जी को, जो बड़ी निष्ठा के साथ इस मीटिंग को आपके साथ शेयर करते हैं हर वीक। वो सबसे पहले आ जाते हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद है, क्या इरादे हैं, लेकिन मैं उनको रियली में सल्यूट करता हूं कि वो बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े एक कहते हैं कमिटमेंट के साथ रन कर रहे हैं। आप उसका कितना फायदा उठा पाते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आप सब साथियों का आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका वेलकम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने अपने बहुत कीमती समय दिया आज, ये 40 45 50 मिनट 1 घंटा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बिना दिमाग में कुछ धारणा बनाए हुए, बिना कोई किंतु परंतु लगाए, पहले क्या हुआ नहीं हुआ, वो आप थोड़ा सा साइड में कीजिए। यदि आपने ईमानदारी से आज चीजों को स्वीकारा और उन पर थोड़ा सा विश्वास करने की कोशिश की, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा सेशन हो सकता है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं सर। हमारे देश की आज 3 सबसे बहुत बड़ी, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं 3 विशेष समस्याओं बात कर रहा हूं। बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी। ये देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं। बीमारी ठीक हो जाए तो बहुत सारा पैसा जो बीमारियों पर लग रहा है वो बच सकता है। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, जिस परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, जिस टीम के लोग स्वस्थ होंगे, वास्तव में वहां काम करने का मन लगता है सर, एनर्जी आती है, पैसा बचता है, और आप ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, जीवन का आनंद ले पाते हैं। और बीमार शरीर तो आनंद थोड़ी ले पाता है सर। यदि एक व्यक्ति को आप 7 भोज बना के खिला दो, बट डॉक्टर ने बोल रखा है बेटा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये, तो वो तो क्या कहेगा, भैया मुझे तो बस वो दाल दे दी और 2 चपाती दे दे, मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ ये तुझे खाने नहीं है। तो बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बीमारियां क्यों हो रही हैं उस पर बात करेंगे। और हम बहुत लक्की हैं, हम अपने आप को लक्की मानते हैं, हम इन विषयों पे बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, वो चिल्ला तो सकता है, लेकिन इन बीमारियों का हल उसके पास नहीं है। बट वी आर सो लक्की,
हम इन बीमारियों का हल कर सकते हैं सर। हमारे पास कोई सरकारी राइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीजों का हल कर सकते हैं। हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में हैं। बेरोजगारी को लेकर बात करें तो आज बहुत सारे युवा नौकरी की तलाश में, मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूं सर, और मैं मेरे नीचे सोसाइटी में जो गार्ड है वो बच्चा पढ़ा लिखा है। मैंने उससे पूछा बेटा क्या मिल रहा है यहाँ से? उसने कहा सर 8,000 रुपये मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा 8,000 की नौकरी कर रहा है सर। रात को ड्यूटी दे रहा है वो, 7 बजे आ जाता है और सुबह 7 बजे जाता है, 12 घंटे की ड्यूटी है उसकी सर। तो बेरोजगारी इसलिए तो आ रहा है सर वो। और उसके पास एसी नहीं है, एक छोटा पंखा लगा रखा है, बाहर बैठता है वो लिफ्ट के बाहर, तो मच्छर भी है सर। तो बेरोजगारी तो है सर, मानना पड़ेगा। और गरीबी इसलिए है कि लोगों के पास उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो पैसा आ रहा है वो बीमारी में जा रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है, खर्चे ज्यादा बढ़ चुके हैं, परिवार को बढ़ाना है। तो अमीरी की बात एक आम आदमी अपनी जो लाइफ में वो कर ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा सा इन पे बात करना चाहूंगा। बीमारी का मुख्य कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। हम मॉडर्न बन चुके हैं। हमें 500 मीटर भी जाना है तो बाइक पे जाते हैं सर। सुबह लेट उठते हैं सर। क्या खा लिया इसका कोई हमें ध्यान ही नहीं है। जीवन शैली बदल गई सर पूरी तरह। खाने में क्या, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या पोषक तत्व है इसकी कोई केयर ही नहीं है। बस टीवी में दिख जाए, वो जंक फूड हो, वो शरीर को खत्म कर दे, वो लीवर को खराब कर दे, वो किडनी को खराब कर दे, वो हार्ट को, कोई मतलब नहीं। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। तो पूरी जीवन शैली बदल गई सर। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए सर, योग के लिए, वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए, थोड़ा पैदल चलने की आदत डालिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है सर बीमारी का। एक कारण ये है कि हमारे खाने से लगभग लगभग पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, मेरे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। बट सच्चाई ये है कि जो खाना हम आप खा रहे हैं ना उसमें पोषक तत्व नहीं है। अनाड़ी बन के हम कहें नहीं मुझे, तो मैं तो स्वस्थ हूं। कभी चेक कर लेना, पूरा मेडिकल टेस्ट, पूरा बॉडी का मेडिकल चेक करा लेना, पता चल जाएगा शरीर में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो खाना खाया जा रहा है, जितने न्यूट्रिएंट्स शरीर को चाहिए, जितने पोषक तत्व उस खाने से मिलने चाहिए शरीर को सही स्वस्थ रहने के लिए, वो नहीं है। और जैसे उन पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी शरीर में होनी शुरू होगी, उसका धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा सर। कम उम्र में बाल सफेद होना, कम उम्र में बाल का झड़ना, आंखों पे चश्मा लग जाना, सुस्ती रहना, है ना, बार बार बुखार आना, ऐसी बहुत सारी चीजें क्यों हो रही हैं? वो क्योंकि खाने में पोषक तत्वों की कमी है। और सबसे बड़ा कारण है सर मिलावटी खान पान। पोषक तत्वों की कमी तो थी, उसके बाद मिलावट भी है सर। बाजार में जो मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है। तो इससे बीमारियां बढ़ेंगी सर। और ये मैं कोई अपनी जुबानी बात नहीं कर रहा, अखबार में आ रहा है सर। मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मौजूद है, हर चौथा प्रोडक्ट एफएमसीजी मार्केट में डुप्लीकेट है। टीवी पे अखबार में खूब आता है मिलावट की मार सब लाचार, त्योहारों की बाहर मिलावट की भरमार, मिलावटखोरी रोकने के लिए कड़े कानून, है ना, त्योहारों के गुनाहगार, ये नकली फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली खोआ बनाती फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली तेल बना, नकली मसाले बनाती फैक्ट्री, ये आता है सर। तो ये हमारे घर पे तो आ रहा है सर कहीं ना कहीं, और आ रहा है तो इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे आएगा सर। स्वास्थ्य खराब होगा। देश के हर 9वें शख्स में कैंसर की आशंका। भारत में 28% मौतें हार्ट अटैक के रोगों के कारण हो रही हैं। और आज तो हार्ट अटैक की न्यूज आ रही है सर। एक महिला डांस कर रही थी, डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया। और अभी मेरे एक रिश्तेदार को हुआ था, मैं अभी जाके आया हूं वहां पे, यंग लड़का। मैंने उस बच्चे को, जब मैं बीएड करता था, मैं वहां रहता था, डांड मेरी मौसी जी हैं, तो मेरी जो मौसी जी के बेटे हैं भाई, उनका बेटा, वो जब 5वीं 6वीं क्लास में था, जब मैं वहां पर रहता था, जब मैंने बीएड किया, तो मेरे सामने पला बड़ा बच्चा, और खाना खाया, खाना खा के बेड पे बैठने लगा, बैठे बैठे लुढ़क गया। और लुढ़क गया, उसको लेके गए, डॉक्टर बोला नहीं भाई डेड हो चुका है। कैसे हुआ सर? इसको हार्ट फेल हो गया था। हम एक ट्रेनिंग में थे, उसमें बताया कि हार्ट, हम बोलते हैं फेल हो गया, ऐसे फेल नहीं होता हार्ट। 80% ब्लॉकेज तक शरीर की किसी भी एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80% ब्लॉकेज तक उस हार्ट की शरीर की किसी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट 80% ब्लॉकेज के बाद वो कब अचानक बंद हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। तो अचानक नहीं बंद हुआ, पहले से प्रोसेस चल रही थी। क्योंकि खाने में पाम ऑयल था, खाने में ट्रांस फैटी एसिड था, खाने में जंक फूड था, कभी ध्यान दिया नहीं, राइस ब्रान ऑयल पे कभी गौर किया नहीं, गामा ओरिजिनल की बात कभी सुनी नहीं, न्यूट्रिशन कभी लिया नहीं, और होगी तो अब कुछ करते रहो। तो ये आंकड़े हैं सर। हार्ट डिजीज 5.5 करोड़ लोग
डायबिटीज के 7.70 करोड़ लोग, ब्लड बीपी के 20-21 करोड़ लोग, ओबेसिटी के मोटापे के 13.5 करोड़ लोग, थायराइड से 4.25 करोड़ लोग परेशान हैं, कैंसर से लगभग 40 लाख लोग परेशान हैं, पेप्टिक अल्सर्स के 1.95 करोड़, लगभग 54-55 करोड़ लोग रोज दवाई खा रहे हैं सर। आज फार्मा का व्यापार कितना बड़ा हो चुका है, सुन के दंग रह जाओगे सर आप। फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। आपका यदि मैं यहाँ पर डॉक्टर में, उसमें एडवांस में माफी मांग रहा हूं सर, आपका फैमिली डॉक्टर, क्या वो चाहेगा आपके घर से परमानेंट बीमारी गायब हो जाए? क्या कोई वकील ये चाहेगा कि देश में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं? नो। नहीं हो सकते सर, क्योंकि मेरी दुकान पर मरीज आएंगे तो ही तो मेरी दुकान चलेगी सर। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम डॉक्टर के भरोसे नहीं रह सकते सर। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना, उनको हेल्दी फूड देना, उनको बिना मिलावट का सामान देना। कहाँ है बाजार में बताओ तो, आप कोई एक दुकान तो बता दो। बट हम बहुत लकी हैं कि हम आरसीएम के साथ हैं, जहां पर 100% शुद्ध सामान मिलता है। और यदि आप रेगुलर यूजर हैं, कहीं ना कोई दिक्कत आ रही, वो भी ठीक हो जाएगी सर। आप गामा का सेवन शुरू कीजिए, आपको कोलेस्ट्रॉल है, मधु संयम रस आ चुका है सर, आप न्यूट्रिशन वोमेन का सेवन, तो वो चीजें हैं ना सर। 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित है सर, घट बढ़ रहा है। 72% लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है। 40 करोड़ लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 15 करोड़ लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सर। भारत की 53-54% नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं, उनमें एचबी नहीं है पूरा। अभी मेरे एक मित्र हैं, शायद देवेंद्र जानते होंगे, मेरे साथ वो टीचर रहे हैं, सिसोदिया जी। उनकी बेटे की शादी थी, मैं जा नहीं पाया 3 मार्च को, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ टूर में था। इस वीक जा रहा हूं मैं सगुन डालने के लिए। तो अभी वो एक रिटायरमेंट पे आए थे, 31 तारीख को मेरे एक दोस्त की रिटायरमेंट थी, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, वो भी आए थे यूपी से। उन्होंने बताया सर बहू बुखार हो गया, और डॉक्टर ने चेक किया, उसका HB6 मिला। मैंने कहा यार क्यों उसको परेशान कर रहा है दवाइयों से, उसको ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन की टेबलेट दे आप। तो ये तय है 54% महिलाएं जो नॉन प्रेग्नेंट उन वो एनीमिक है। 50.4 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक है सर। और जो जिस प्रकार की आयरन की गोलियां दी जा रही है ना सर, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हमारे पास फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन, जो डिजोल्व हो सकता है, जो हजम अच्छी तरीके से हो सकता है, वो हमारी न्यूट्रीचार्ज वोमेन में है सर, और टेस्टेड है। एक महिला अपने न्यूट्रीचार्ज वोमेन का सेवन करने से पहले अपना HB टेस्ट करा ले, और 15 दिन 20 दिन के बाद फिर चेक करा ले, 50 रुपए लगते हैं, तो उसको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो ये बीमारी है सर, ये इससे देश की बहुत बड़ी समस्या है। बट हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, रियल प्रोडक्ट हैं, बीमारियों को ठीक करने वाले प्रोडक्ट हैं, शुद्ध क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। बेरोजगारी, नौकरियां लगातार, अभी तो कुछ नहीं घट रही सर, वो कोठारी सर बोलते हैं ना, अभी तो AI को आने दो, अभी तो चीजें ठीक हैं, आदमी की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सर। क्यों चाहिए ड्राइवर आपको? ड्राइवर सो जाएगा, झपकी आ जाएगी, टाइम पर ब्रेक ला पाएगा नहीं पाएगा, मोबाइल आ गया, मोबाइल सुनने लग जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। ड्राइवरलेस कार जो 100% सेफ है, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो कहां जाएंगे ड्राइवर? ये बताओ तो आप। मशीनों में आदमी की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों ने कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया, आदमी डॉक्टर हाथ लगाते ही नहीं कहीं। तो अभी तो AI को आने दो सर, कितने नौकरियां घट जाएंगी, आगे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, क्या विकल्प करोगे आप? आरसी में दिया आपने बच्चों को समझा दिया, इसलिए 25 मई का आके देखना आप इवेंट, नेक्स्ट जनरेशन का, पता लगे किस कैलिबर के बच्चे बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के आरसी में आगे सर। 30 साल से कम उम्र के युवा जो रोयल्टी और टेक्निकल है, वो उस प्रोग्राम के होस्ट हैं। तो नौकरियां लगातार घट रही हैं सर, ये हाल है सर। करोड़ों बच्चे हैं जो लाइन में लग रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हर हर साल वेट में रहते हैं कब सरकार की वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी निकलती है, 40-50-100 फॉर्म भरे जाते हैं लाखों, तो कितने नौकरी में 40-50-100 लोगों को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में 10 तरह के इंटरव्यू देने हैं, आपका ये स्किल नहीं है, ये कितने सारे इंटरव्यू देने हैं, उसके बाद भी पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। क्यों नौकरी के लिए अप्लाई करना है सर? आप नौकरी देने वाले बनो ना। क्यों किसी के लिए 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हो? आप खुद अपने बिजनेस के ओनर बनो ना, एंटरप्रेन्योर बनो ना। और यहाँ सारी चीज सिखाई जा रही है, बिजनेस डेवलप करना, पर्सनैलिटी डेवलप करना,
टीम को कैसे मैनेज करना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहना, तो एक पैकेज है सर ये। और गरीबी की बात करें तो ये दोनों कारण हैं गरीबी के। बच्चा पढ़ा दिया, सारा कमाई बच्चे पे लगा दी, नौकरी नहीं मिली, तो क्या गरीबी तो आई सर। एक गुड़िया की शादी करनी पड़ गई और समाज के उस बहकावे में आकर के अपने ज्यादा शौक के चक्कर में इतना पैसा लगा दिया, लोन ले लिए, तो गरीबी आई कि नहीं आई सर। घर में एक दो बंदा बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहे, तो डॉक्टर तो सर आपको कितनी दवाइयों के पैसे लगेंगे, तो गरीबी क्यों नहीं आएगी सर। और दूसरी चीज ये देखिए, हमारे देश की 75% पॉपुलेशन या तो ग्रेजुएशन से पहले पढ़ाई छोड़ चुकी है, अभी कॉलेज में जा रही ऑनगोइंग है। तो बड़ी बड़ी डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है सर, तो इनके अंडर ग्रेजुएट वालों को कहां से नौकरी मिलेगी। आप 70% पॉपुलेशन गांव में रह रही है। कौन सा ऐसा बिजनेस कराना है जो हमारे गांव में आके फैक्ट्री लगा देगा, लिए बेटा मैंने हमारे आपके कल्याण के लिए लगा दी है, हम नौकरी के लिए बाहर ही निकलेंगे सर। 90% पॉपुलेशन अपने आप को मिडिल क्लास, नौकरी कर रही है, दुकान कर रही है, गुजारा कर रही है, अमीर बनने का कोई जरिया उनके पास नहीं है। और ऐसे भी आंकड़े हैं, भारत में 70 से 80 करोड़ लोग सरकार से राशन ले रहे हैं, सरकार आंकड़े बता रही है, हम लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो अनाज लेने वाले लोग क्या अमीर बन जाएंगे क्या? वो क्या विकल्प है बताइए उनके पास, अमीर बनने का क्या विकल्प है? आरसीएम एक विकल्प बन सकता है। इन सारी समस्याओं का समाधान आरसीएम में है सर। बट उस तक नजर से देखिए आप, हम चश्मा वैसा नहीं लगा रखा। बहुत दिन हो गए जी करते हुए, कुछ हुआ नहीं जी। अरे नहीं हुआ तो सीख ना। नहीं हो रहा तो किसमें गलतियां ढूंढ ढूंढ रहा है? अपनी स्किल को बढ़ा। स्किल नहीं है आपके अंदर, प्रेजेंटेशन नहीं है आपके अंदर, रिटेलिंग नहीं करनी आ रही आपको, इससे क्या मिल जाएगा? यदि मेरे से कोई चीज नहीं आ रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, +2 में है, इस बार उसको डॉक्टर बनना है, और वो बोलता है पापा मैं फिजिक्स मेरे को अच्छी नहीं आ रही है, केमिस्ट्री मेरी सही नहीं है, तो क्या करोगे आप? केमिस्ट्री के टीचर का पास भेजो उसको, ले बेटा 3 महीने केमिस्ट्री की ट्यूशन लगा। आपका बच्चा आईआईटी में जाना चाह रहा है और वो कहीं ना कहीं मैथ में कमजोर है, तो क्या कहोगे उसको कि बेटा ऐसे कमजोर रह के तू आईआईटी में चला जाएगा? नो, बेटा कोचिंग ले, अच्छे टीचर के पास जा, लेकिन अच्छे नंबर लेके आ। तो जब वो चीज बच्चों पे लागू है तो हमारे पर क्यों लागू होगी सर? यदि मेरी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है, मेरी टीम, मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, मेरी टीम में वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो मुझे उन चीजों को सीखना चाहिए। अपलाइन के पास जाइए, किसी वीडियो के पास जाइए, किसी टूल के पास जाइए, किसी किताब के पास जाइए। लेकिन मेरा मानना है, यदि आपने सही ढंग से कर लिया और सही ढंग से टीम को बिल्ड कर लिया, तो जो सपने आपने देखे हैं वो तो पूरे होंगे होंगे सर, जो नहीं देखे हैं वो भी पूरे होंगे सर। उस विश्वास के हाथ लगिए सर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपसे कम बोलना जानते हैं, बट वो लगे पूरी तरह से, और आज उन्होंने अपने आप को टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी निकाल दिया सर। तो आप भी वो कर सकते हैं, बस अपने अंदर वो विश्वास पैदा कीजिए। और इन तीनों चीजों के लिए हमारे तीन उद्देश्य हैं। हम हेल्थ पे काम करते हैं, हम लोगों को इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं, और महिलाओं को घर बैठे यदि वो थोड़ा सा ध्यान दे ले, उसको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, यदि वो थोड़ा सा समझ जाए, होम मीटिंग करना सीख जाए, प्रोडक्ट को प्रमोशन करना सीख जाए, डायमंड क्लब करना सीख जाए, थोड़ा नेटवर्क बना ले, तो घर बैठे वो अपनी इनकम का जरिया ले सकती है। कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आरसीएम एक बड़ा जहाज बन चुका है सर, बहुत बड़ा जहाज बन चुका है। अब वो बातें नहीं रही, हमें कारपोरेट कल्चर को समझने की जरूरत है सर। यूं ही रह के हम बड़े नहीं बन पाएंगे सर। मैं वैसा का वैसा हूं, आरसीएम में आता जब भी वैसा था, 6 महीने हो गए अब भी वैसा हूं, वाइटल आ गया तब भी वैसा हूं, तो कैसे आप कैसे बढ़ोगे सर? टीम को कैसे बढ़ाओगे? आपके अंदर रोज अपडेट होना चाहिए सर, रोज। मैं शायद कई बार आपसे बात भी करता हूं, ये मेरे हाथ में जो फोन है, ये एप्पल का i15 है, लाखों रुपए का है सर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे इंजीनियर, जिनको वो करोड़ों का पैकेज दे रही हैं, लगाए हुए हैं कि बेटा आप जल्दी इसका नया मॉडल लेकर, नया वर्जन लेके आ, क्योंकि इसको मार्केट में रहना है तो नया मॉडल, नया वर्जन लाना पड़ेगा सर। कोई भी गाड़ी देख लिया, कंपनी लॉन्च करती है, साल 2 साल के बाद उसका नया मॉडल, नया वर्जन लाती है। तो हम अपना वर्जन नहीं बदलेंगे सर, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम, कैसे ग्रो कर पाएंगे? इन्हीं नॉलेज से, इसी स्किल से तो वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। मुझे वो थोड़ी चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। जब मुझे कुछ और चाहिए तो मुझे कुछ और सीखना भी तो पड़ेगा ना सर। आज मेरी इनकम महीने की 30,000 रुपए है, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो लीडरशिप है, मेरी जो टीम है, वो 30,000 की ही है, और मुझे 3 लाख कमाने हैं, तो मुझे 3 लाख कमाने वाली स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा ना उन चीजों को। इसलिए हमें अपने चश्मे को बदलने की जरूरत है सर।
अपनी सोच को, अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत है? क्योंकि हमें आरसीएम की जरूरत है सर। हमारे परिवार को आरसीएम की जरूरत है। मैं यदि गलत नहीं बोल रहा हूं तो एक चीज बता दूं, आरसीएम को हमारी जरूरत नहीं है, पता नहीं सर, बट हमें आरसीएम की जरूरत है सर। क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बिना कुछ किए, बिना कोई किसी नौकरी के लिए अप्लाई किए, बिना कोई फैक्ट्री लगाई, हम यहां से पता नहीं क्या क्या पा सकते हैं। मैं पिछले महीने की 2 मार्च को मेरी एलडीपी था रायपुर में, और रत्नेश जैन की मैडम ने ली हुई थी। आप सबको पता है कि रत्नेश जैन हमारे कोर लीडर रहे हैं, सफायर अचीवर रहे हैं। वो जैन धर्म को मानते थे। तो उस दिन उनके शहर में कोई जैन के बड़े मुनि आ रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा, भाई तू काम पे लगा रहता है, और चलो ना, आज मुनि जी आ रहे हैं तो आगे कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं, आगे अपन भी खड़े होंगे, कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो चलेगा अपनी माँ के साथ, और भी बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग वहां खड़े थे उनके वेलकम के लिए, सड़क के बाहर रोड पे खड़े थे, रोड से नीचे। तो 3-4 शरारती फुकरे बच्चे बाइक पे दौड़ाते हुए आए। पता नहीं क्या उसका टाइम आया हुआ था, क्या लिखा हुआ था उसके भाग्य में, सीधा बाइक उन 15-20 लोगों में रत्नेश जैन से टकराई, और टकराते ही वो सड़क पे गिर गए और सिर में गहरी चोट लगी। तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए, और डॉक्टर बोलते नहीं, बच नहीं सकते ये। तो वो सुबह मैम बता रही थी, सर वो घटना घट गई, चलो वो तो जो हमारे भाग्य में था हो गया, लेकिन यदि रत्नेश जी कोई और काम कर रहे होते, आरसीएम ना करे होते, तो हमारे परिवार का क्या हाल होता। बट मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि रत्नेश जी ने आरसीएम किया, सफायर बन गए, वो आईडी मेरे नाम ट्रांसफर होगी। अब रत्नेश जी तो नहीं, क्योंकि घटना पता नहीं किस साथ घटना है, रत्नेश जी तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके बच्चों को हर महीने वो 5-7-8 लाख की जो इनकम आ रही है, वो रुक नहीं सकती सर, क्योंकि व्यवसाय ऐसा है सर। तो इसलिए बोल रहा हूं, हमें हमारे परिवार को आरसीएम की जरूरत है सर। तो इसकी गंभीरता को समझिए आप, किसी गलतफहमी मत रहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाए, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का जरिया करें, कोई ऑप्शन नहीं है सर हमारे पास। ये एक ऑप्शन है, घर का सामान बदल के, अपने टाइम को थोड़ा अच्छे लोगों के साथ लगा करके, कुछ छोटी छोटी चीजों को सीख करके हम अपने परिवार को वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपकी तरह सर एक बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से बिलोंग करता था सर। कॉलेज में जाता था तो माँ बाप एक पैंट देते थे साल में पहले, बेटा सारी साल नहीं मांगना, और भी बहुत सारे खर्चे हमारे ऊपर। जैसे कैसे किया, नौकरी लगी तो लगा कि अब ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की कब मेहर फिर जाए, कब समझ में, आरसीएम समझ में आ गया सर। लेक्चरर की नौकरी को परवाह नहीं की, कोचिंग सेंटर की परवाह नहीं की, आरसीएम की परवाह की। आरसीएम के लिए पता नहीं क्या क्या किया, कहां कहां सीखा, कहां कहां ट्रेनिंग किया, कहां कहां भागे, खाना मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एंजॉय कर रहे हैं सर। आज मेरे काम का, मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। मेरी टीम में 3 करोड़ से ज्यादा का, 3,07 लाख के आसपास का पिछले महीने में पीवी बढ़ा सर। 3 जूम मीटिंग की थी और 2 सेमिनार किए थे बस। आप देखिए ना इस बिजनेस की ताकत। तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आप मेरी नजरों से देखिए, आप मेरी बातों से विश्वास कीजिए इन बातों का। आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसको थोड़ा सा प्लान को समझ, क्योंकि प्लान ही सब कुछ है। यदि प्लान में समझ में आ गया, मैं बिल्कुल जो बंदा है बोल रहा है सर मेरा चल नहीं रहा, मैं तो नेगेटिव हो रहा हूं, उसको प्लान का पता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। मैं मुझे काम करते 6 महीने हो गए, साल हो गए, उसको प्लान का पता ही नहीं है। जिसको प्लान समझ में आ गया वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता सर। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, अरे कम से कम आने वाली पीढ़ी तो मजे करेगी ना, यदि मेरा डेवलप हो गया तो प्लान को समझिए सर। प्लान में ताकत है। क्या है? ये हमारी बाजार व्यवस्था है, जिस बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, मिलावट के भी है, बिना मिलावट के भी हैं, कच्चे बिल के भी, पक्के में, कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इस बाजार का नेचर है ये। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर यूज करता है, कंपनी और कस्टमर को मिलाने वाली ये व्यवस्था है, जिसमें छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, होलसेलर, सी एंड ब्रोकर, एडवर्टीजमेंट, ये सारे इस बाजार के पार्ट हैं। और जब ये पार्ट हैं तो ये अपना प्रॉफिट मिलेंगे। किसी ने दुकान लगा रखी है, किसी ने पूंजी लगा रखी है, कोई विज्ञापन कर रहा है, वो सारे के सारे पैसा लेके बोल रहे हैं। 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी में बन के तैयार होता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा इस बाजार में जा रहा है हमारी कमाई का। और लोग कितने हैं? 140-45 करोड़। जब 140-45 करोड़ इस बाजार से सामान खरीदे होंगे, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का, तो इस मार्केट का टर्नओवर बढ़ेगा, रोज बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। साल की गणना करें तो साल में मार्केट 65 लाख करोड़ का कारोबार कर रही है।
अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, इस पूरी मार्केट में हर व्यक्ति अर्नर है, सिवाय इस कस्टमर को छोड़ करके। हर व्यक्ति इस मार्केट में, हर व्यक्ति अर्नर है। कोई टीवी पे आके बोल रहा है, वो भी पैसा ले रहा है करोड़ों रुपए। कोई दुकान पे सामान बेच रहा है, वो भी कमाई कर रहा है। कोई होलसेलर है, वो भी कमाई कर रहा है। कोई ब्रोकर है, वो भी कमाई कर रहा है। कोई बड़ा एजेंट है, वो भी कमाई कर रहा है। कंपनियां, वो भी कमाई कर रही है। सिर्फ ये नहीं कर रहा बेचारा, क्योंकि इन लोगों ने बता दिया कि तेरे तो प्रोडक्ट यूज करना है, तेरी वजह से हमारी मार्केट तो चलेगी, बट तेरा कोई हिस्सा नहीं है। इस मार्केट में ग्राहक का ना कभी हिस्सा था, ना है, और ना कभी होगा। हमने छोटी दुकान को बड़ा बना दिया, छोटे बाजार को बड़ा बना दिया, मार्केट को बड़ा बना दिया, 65-70 लाख करोड़ की बना दिया, बट हमारे घर में कुछ नहीं आया। आज से 60-70 साल पहले किसी भले व्यक्ति के दिमाग में एक नया कंसेप्ट आया कि इस मार्केट का एक और विकल्प हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग। क्यों ना कंपनी सीधा कस्टमर से बात कर ले, विज्ञापन वो ग्राहक करे, और ये जो मार्केट की बीच की दुकान व्यवस्था है, ये कंपनी संभाल ले। तो ये मार्केट का चैनल बदला जा सकता है। जहां पर कच्चे पक्के बिल थे, अभी मैं 31 तारीख को मेरे एक दोस्त प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, सोमीर धनखड़ जी, मैं उनके लिए गिफ्ट लेके गया था। हम सब लेके जाते हैं। तो जो मैंने उससे गिफ्ट लिया, मैंने कहा मैडम बिल, उन्होंने कहा सर बिल तो नहीं देते हम, बिल नहीं है। अब बताइए आप क्या करोगे? क्या लूपहोल नहीं है इस मार्केट की? आरसीए में आप 1 रुपए का पाउच लेके देख लो, उसका बिल है सर। आप डिस्प्ले वाले से आपका बिल काट सकते हैं, पीयूसी से बिल कटवा सकते हैं। तो जितनी भी बाजार की सारी खामियां इस इंडस्ट्री ने दूर कर दी सारी। और क्या कहा कि भैया आप हमारे साथ एक कमिटमेंट करो, इस दुकान की बजाय आरसीएम से सामान ले लो। आरसीएम भी डायरेक्ट सेलिंग के तहत काम कर रही है, कि जहां पर प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, पक्के बिल के साथ मिलता है, एमआरपी से 20% लेस में मिलता है, और सबसे बड़ी चीज आपका टर्नओवर बनता है यहाँ पे, बाजार का नहीं बनता। यहाँ पर हम जो भी टर्नओवर बना रहे हैं, बाजार का बना रहे हैं। इस टर्नओवर में ना हमारा हिस्सा था, ना है और ना होगा। यहां से आप 1000 का सामान भी लोगे, 2000 का लोगे, 5000 का लोगे, तो आपका टर्नओवर बनेगा। उसमें आपको प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा, 2% 4% घर पे भी आएगा, सस्ता भी मिलेगा, 20% लेस में भी मिलेगा, सारे बेनिफिट है। और यदि कॉमर्शियल एंगल करना चाहते हैं, तो उन प्रोडक्ट यूज करने वालों का नेटवर्क बना लो, सिंपल चीज है। उस नेटवर्क में जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, उससे आपका वॉल्यूम बनेगा, कंपनी उस पर पैसा देती है। तो यदि 10% लोग भी आरसीएम में आ गए, तो ये टर्नओवर जो 65 लाख करोड़ का है, इसमें से 10% आरसीएम का बन जाएगा सर। और ये बनता है लगभग 6-6.5 लाख करोड़। तो सोचिए तो सर, कि हमारे आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने से, हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट की चर्चा करने से, आरसीएम के साथ लोगों को ग्राहक बनाने से, उनके केवाईसी ओके करा के उनको इस सिस्टम का ग्राहक बनाने से, ये टर्नओवर कितना बड़ा हो सकता है। इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा हो सकता है। 5000 पी होगा तो 2% हो जाएगा, 10,000 पी होगा तो 4.5% हो जाएगा, 3.5 लाख पी होगा तो 22% हो जाएगा, 3.5 लाख 15 तो उल्टी हो जाएगी। तो ये टर्नओवर यदि हमारा हो गया, तो क्या हो सकता है? एक छोटा सा डिसीजन कि इस दुकान की बजाय यहां से सामान लेना। सिंपल काम, बिल्कुल। यही सामने वाले को बताना है। मैं तो बहुत बता रहा हूं सर, बताना नहीं आ रहा, सीख। नहीं बताना है तो सीख। ये कह के क्या मिल जाएगा? ये कहने से कुछ नहीं होना है। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं, इससे कोई इनाम थोड़ी मिलेगा। भारत सरकार कोई इनाम नहीं देने वाली है आपको कि मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से कुछ नहीं होना है सर, करके दिखाना है आपको। यदि आपका प्लान सही नहीं है, तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए प्लान सीखिए। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार मीटिंग में खड़े होकर जाइए, प्लान परफेक्ट हो जाएगा। आपसे रिटेलिंग नहीं हो पा रही है, रिटेलिंग करना सीखिए, टूल को साथ लेके जाइए। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 22 बार बात करेंगे तो प्रोडक्ट मूव होना शुरू कर। और जैसे आप दोनों चीजें सीख गए, आप टीम को सिखा दोगे। अब मेरे से हो नहीं पा रहा है और मैं टीम को सिखा रहा हूं, तो मैं बिना सीखे सिखा रहा हूं, तो कैसे मैं टीम को सिखा दूंगा सर? मुझे तैरना आता नहीं, और आपको लेकर पानी में उतर गया, तो भाई साहब आप भी डूबोगे और उसको भी डुबाऊंगा मैं तो। इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि कैसे ज्वाइनिंग करानी है, कैसे ऐप को खोलना है, कैसे स्पॉन्सर करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे बिल काटना है, प्रोडक्ट लेना है, कैसे डिस्प्ले वाल को ओपन करना है। छोटी छोटी चीजें हैं, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उसके पास इसका अनुभव है, आप उसे सीखिए। और सीख जाओगे तो धीरे धीरे आप इस सिस्टम के एसोसिएट बार बन जाओगे। फिर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका और बड़ा। और हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी श्रृंखला है, 400 से 500 प्रोडक्ट हमारे पास है। घर में यूज होने वाला सारा प्रोडक्ट है सर। बट मैं आपसे कहूंगा ये सारे प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन 2-4 प्रोडक्ट जो ऐसे बहुत जरूरी है, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हेल्थ गार्ड ऑयल। मुझे नहीं पता आपको इसकी कितनी जानकारी है, बट मैं आपको इसकी एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जिसको सुन के आप बड़ा ताज्जुब भी करोगे।
सर मैं एक मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करता हूं। आप इसकी जब बात सुनोगे तो बड़ा ताजुब करोगे। 8 मार्च को, शायद मैंने पिछली बार भी हो सकता है आपको बताया हो, 8 मार्च को महिला सशक्ति वुमन डे था, इंटरनेशनल डे। तो डायरेक्ट सेलिंग की महिलाओं को वहां पर सेलिब्रेट किया गया। और उस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम था, और वहां के चीफ गेस्ट थे दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, और दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। तो जो एडीएसईआई संस्था बनी है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारत में, उस संस्था के सेक्रेटरी उस स्टेज पर थे। तो उन्होंने कहा मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो बाद की बात है। हम वो काम कर रहे हैं सर जो आज तक भारत में कोई कर नहीं पाया। ये उनके शब्द बोल रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया दुनिया में एक ऐसा तेल है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचाने का कारण बना। जापान में इस तेल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है, और जापान में लोगों की उम्र इसलिए बड़ी है क्योंकि वहां पर यह तेल हर व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ कार्ड ऑयल। बट इस देश में इस तेल का प्रचार नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि उनका अपना तेल नहीं बिकेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लोग बीमारियां ठीक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और इस तेल के बारे में प्रचार किया गया, ये तो साबुन बनाने में काम आता है, तो राइस, ये तो ग्रीस बनाने में काम आता है। बट आरसीएम ने, डायरेक्ट सेलिंग ने इस तेल को घर घर पहुंचाया। और आज यदि हम स्वस्थ है ना सर, हमारे स्वस्थ रहने में इस तेल का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने बताया सर ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि उस तेल को जो बहुत सारी संस्थाएं नहीं पहुंचा पाई, डायरेक्ट सेलिंग ने पहुंचाया है। दूसरा उन्होंने बात की, एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में। आज फार्मा इंडस्ट्री जिस स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि एक व्यापार बन चुका है। और उन्होंने कहा कि देश का हर डॉक्टर जब भी वो कोई मरीज को दवाई देता है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, वो कोई ना कोई मल्टीविटामिन जरूर लिखता है। आप चेक करना किसी भी मरीज की पर्ची। बट कोई भी फार्मा का व्यक्ति न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। वो पर्ची में लिख रहा है गोली ये ले ले तो ठीक हो जाएगा, विटामिन सी है, विटामिन डी, मल्टीविटामिन है, बट वो न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यदि न्यूट्रिशन प्रमोट हो गया तो बहुत सारी बीमारी तो होंगी ही नहीं, तो फार्मा कैसे बढ़ेगा? बट डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि ना केवल हम न्यूट्रीचार्ज को, न्यूट्रिशन को प्रमोट यूज कर रहे हैं, हमारा एक आम अनपढ़ व्यक्ति भी न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग दे रहा है सर। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो जाएगी? तो आप देखिए ये इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है कि हमारा एक व्यक्ति जो छठी फेल है वो न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग दे रहा है, जो एक डॉक्टर नहीं दे पा रहा है। तो आप देखिए ये प्रोडक्ट हैं। घर में आप चाय, हल्दी, मिर्च, मसाला सारे यूज कीजिए, बट इन प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए सर। आप हेल्थ गार्ड ऑयल क्यों बेहतर है, जो भी जानकारी ले सकते हैं, इसकी वीडियो देखिए। आप इसका मैडम के चैनल पे जाइए, आप इसकी किताब लीजिए हेल्थ गार्ड ऑयल की, लेकिन इसकी जानकारी लीजिए सर। बिना जानकारी जाओगे बहुत काम का तेल है, बहुत जोरदार तेल है, ये फालतू के डालोगे सर, इससे कुछ भी नहीं होना है। इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? देसी घी से क्यों बेहतर है? सनफ्लावर से क्यों बेहतर है? कर्डी ऑयल से क्यों बेहतर है? उसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है ना सर। आप बात कीजिए न्यूट्रिशन, एक महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, बट वो ले नहीं पा रही है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आप उसको बताइए बहन जी, इसके अंदर 50 न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक बॉडी को चाहिए चाहिए। यदि उसमें कहीं भी डेफिशिएंसी है तो आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है बहन। आप बार बार बीमार होते हैं, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। आपका सांस फूल रहा है, अभी जो टूल बताया ना, और यदि मैं इसकी बात करूं और 6 में से किसी न किसी एक सवाल का सामने वाली महिला हाँ करेगी करेगी, और हाँ करती है, तो आपका न्यूट्रीचार्ज वो चिड़चिड़ापन महसूस होता है। दूसरा सवाल है, क्या आपको कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होता है? वो हाँ या ना जरूर करेगी। तीसरा सवाल है, क्या आपकी आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है या चक्कर आते हैं? क्या आपकी छाती में दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैरों में कुछ ऐंठन होती है? क्या आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है या आपको सर दर्द वगैरह रहता है?
यदि इनमें से कोई भी एक हाँ हो गया तो कईयों के 2 हाँ है, कईयों के 3 हाँ है, तो आपका न्यूट्रीचार्ज वोमेन सेल हो गया सर। तो आप टीम को यही सिखाओगे तो टीम के लोग रिटेलिंग करना सीख जाएंगे सर, आपकी टीम में वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। बट हम तो जवानी जंग लड़ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना सर। बी ए लीडर, वर्क लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर, अपने गोल बनाइए बड़े सर। तो ये जो आपके टूल हैं ये आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस चीज को जब देखेंगे तो आपको लगेगा। सर स्लाइड शेयर हो रही है सर? बीच में डिस्टर्ब हो रही है सर थोड़ी सी, पता नहीं मेरे पास हो रही है कि सभी जगह हो रही है। सभी जगह हो रही है सर। अभी आ रही है सर? नहीं आ रही नहीं सर। आ रही है सर। हम्म, मैं दोबारा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं सर। जी सर। अभी दिख रही है सर? आगे सर। हाँ सर, अभी आ रहा है। तो मेरा कहने का आपसे भावार्थ था कि ये आप इनकी 2-3 प्रोडक्ट की तो सर मास्टर बन जाइए आप। यदि आपने 2-3 प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले ली तो आपकी टीम में, और ये हर व्यक्ति की जरूरत है सर, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वोमेन, प्रोडाइट। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो दुनिया को बता सकते हैं सर ये स्वस्थ रहता है यहां से प्रोडक्ट लेने से। और जब से सर गामा ओरिजिनल आया इसने तो क्रांति ला दी सर। इस पे आप कितनी भी रिटेलिंग कर सकते हैं, सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। और सिंपल एक बात करूं, बिस्किट सर, बहुत सारे माँ बाप, पढ़े लिखे इंसान, हंसी आती है उनको देख के, पढ़े लिखे इंसान अपने बच्चों को जो बिस्कुट खिला रहे हैं वो लिखा हुआ है मेड फ्रॉम पाम ऑयल। दुनिया का इससे खतरनाक केमिकल को हो ही नहीं सकता। और आंकड़े बता रहे हैं सर, दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री हमारा देश है। यह गर्व की बात है सर। सारी मिठाइयां, सारे बिस्किट, नमकीन पाम ऑयल बन रहे। तो लोगों को बताइए भैया, मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए आया हूं। मैं आपके घर में पाम ऑयल से बने प्रोडक्ट को दूर करके राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल से बने तेल के प्रोडक्ट लेके आया हूं। आपके बच्चों में स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, बीमारियां दूर होगी, लाभ। तो यदि आप कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपका डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा और आपकी टीम में अच्छा काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। अब उसको कैसे करना है, इसलिए अगले 6 महीनों के लिए कुछ टारगेट बनाइए। अपना टारगेट आपका क्या हो सकता है, लीडरशिप हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, गोल्ड प्लैट, जो भी आपका टारगेट है उस पर आप फोकस कीजिए और काम कीजिए। कैसे काम करना है, अगले 6 महीने का भी रोड मैप आपको दे रहा हूं, उसको थोड़ा देखिए। ये हमारे बिजनेस के स्लैब हैं सर, 5,000, 10,000, उसके बाद 20,000, क्योंकि वाइटल यहां से शुरू होता है। 20,000 बिगिनर है आपका लेवल, टोटल बिजनेस आपका पीवी 20,000 हो, बट खुद का और बी का 5,000 हो तो बिगिनर, 40,000 सेकंड लेग में, और सेल्फ का 10,000 हो तो आप स्टार्टर, 70,000 हो ओपनर, 1,15 पे आप ईगल, बट सेकंड लेग में 30,000 होना चाहिए। 1,70 पे आप रनर, 2,60 पे आप विनर, और 3,50 पे आप स्टार। और मैं अभी बात कर रहा था 1,70 पे जाके आपकी इनकम लगभग 14-15 हजार क्रॉस हो जाती है सर। और मैं कई लोगों को देता हूं सर, पिछले कई साल से लग रहा है 14,000 की सैलरी अब तक पहुंची नहीं है उनकी। कहाँ लग रहा है बेचारा वो। और 1,70 करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। उसके बाद 3.5 लाख 1,15 गोल्ड रॉयल्टी, जहां पर आपका महीने का बोनस और एनुअल बोनस मिलाकर के महीने की 15-16 हजार की इनकम बढ़ जाएगी। गोल्ड आते ही 15-16 हजार तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव आना शुरू होगा, और रॉयल्टी की इनकम अलग। स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम 70 पे जाते हैं, आपका बोनस भी शुरू हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल 5-5 लाख पे पर्ल, 10-10 लाख पे स्टार पर्ल, 22-22 लाख पे एमराल्ड, जहां पर जाके आपकी इनकम 1.5-2 लाख हो जाती है। स्टार मिल्ड पे आपकी इनकम 2 लाख के आसपास, रूबी पे 2.5 से 3 लाख, स्टार रूबी पे 4 से 4.5 लाख महीना, सफायर पे 6 से 7 लाख रुपए महीना, स्टार सफायर पे 10-12-15 लाख, डायमंड पे 20 से 25 लाख, स्टार डायमंड पे 40-45-50 लाख। ये सारे के सारे आपके वो मुकाम है, यदि आपने इनको अचीव कर लिया तो जिंदगी में पैसा इतना आ सकता है। अब ये कैसे करेंगे, मैं 2-3 चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद फिर कैसे करना है वो बात करेंगे। सबसे पहले नोट कीजिए सर, हम कोई भाषणबाजी करने वाली इंडस्ट्री में नहीं है सर, हम पीवी के बिजनेस में। पीवी के बिजनेस में बाजार का प्रोडक्ट कोई आपको पीवी नहीं दे सकता, यहां का प्रोडक्ट आपको पीवी देता है। सबसे बड़ी बात यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि बाजार का प्रोडक्ट हमारे लिए पीवी देता। अब जिस दुकान से 2 लाख का भी सामान ले लो, आपका 1 रुपए का पीवी बिल बनेगा, बट यहां से आप नमक का पैकेट भी लोगे तो भी आपका पीवी बनेगा। तो हम पीवी के बिजनेस में हैं, और हमारा पीवी कहां से बनता है सर, प्रोडक्ट से। तो चेक कीजिए आप और आपकी टीम में कितना प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है। टीम बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट कंपनी दे रही है आपको। तो कैसे होगा,
उसके लिए जरूरी है प्रोडक्ट की जानकारी रखिए। यदि प्रोडक्ट की जानकारी होगी, आपको पता है कि ये बढ़िया प्रोडक्ट है, बिना मिलावट का है, बीमारियों को दूर करने वाला है, तो आप यूजर बनेंगे सर। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, बट घर में सामान भी बाजार का रहा है। उस बेचारे आदमी को ये नहीं पता कि यार तुम मिलावट वाला सामान अपने बच्चों को देखा रहे हो, तो क्या बात, लोगों को क्या ट्रेनिंग देगा। तो प्रोडक्ट की जानकारी होगी तो आप यूजर बनेंगे, और प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले बन गए तो आप रिटेलिंग आपको करनी आ जाएगी। आपका डायमंड क्लब 5,000 पीवी, 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, 25,000 पीवी सेल्फ आईडी बोर्ड लग जाएगा। यदि 10,000 पीवी करने वाले आपकी टीम में 10 लोग भी हैं तो आपका एक 15 हो गया सर। तो 10 लोगों के लिए कितना बड़ी बात है। 5,000 पीवी करने वाले आपकी टीम में 20 लोग भी हैं तो आपका एक 15 हो गया। तो वो तब होगा जब आपके पास जानकारी होगी और आप जानकारी देने वाले बन जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, जानकारी लीजिए और जानकारी देने के लिए टूल खरीदिए, टूल पे पैसा लगाइए, कुछ खर्चा कीजिए सर, फ्री का नहीं है यहाँ पे, कुछ खर्चा कीजिए। आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, अपना नेटवर्क बनाइए, और फिर क्या है, अपनी टीम का नेटवर्क बढ़ाइए। ये 4 ही चीजें हैं बस, आपका पीवी बनेगा। आपको प्रोडक्ट की जानकारी है, आपके घर में दूसरा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता है। आप प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं लोगों को, तो आपकी रिटेलिंग भी बढ़ेगी और आपकी टीम में भी रिटेलिंग बढ़ेगी। और अपना लिस्ट बनाइए, नेटवर्क बनाइए, तो आपका कुछ लेवल आना शुरू हो जाएगा। और टीम का नेटवर्क बढ़ाइए, आपकी लीडरशिप रोटी आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल चीज है, तो आपका पीवी बनेगा। इसलिए हमें पीवी क्रिएट करना सीखना है, पीवी क्रिएट करना। यदि मैं पीवी नहीं क्रिएट करना सीख पा रहा हूं तो उसको सीखिए। और अगले 6 महीने की प्लानिंग यदि आप करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं अगले 6 महीने के बाद आप 100% रोल टू टेक्निकल चीज बन सकते हैं। तो अगले 6 महीने की क्या प्लानिंग है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए आज आप इस पोजीशन में, आपकी टीम में 5 से 10 लोग हैं, तो इतना ही मान लीजिए। आप आपने जो जो काम आप कर रहे हैं, प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, जूम पे लोगों को लेके आना, सेमिनार में लोगों को लेके जाना, अपलाइन की हेल्प लेना, अपलाइन से फोन पे लगातार बात करना, अपने आप को ट्रेन, वो सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तो आपने अप्रैल के लिए टारगेट बनाना, इस नेटवर्क में कुछ और लोगों के साथ होम मीटिंग की, आपका नेटवर्क, ये मैं पहले 90 दिन का आपको प्लान दिखा रहा हूं, पहले 3 महीने का आपने लोगों को प्लान दिखा, आपका नेटवर्क और बढ़ेगा। और प्लान दिखा, 3 महीने करते करते 3 महीनों के बाद आपका नेटवर्क इस प्रकार से डेवलप हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, तो यदि आपको प्रोडक्ट की जानकारी है, तो मैंने 2500 पीवी इसलिए लिखा है क्योंकि 2500 पीवी के लिए रिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। 5,000 पीवी करने के लिए रिटेलिंग की जरूरत है। 2500 पीवी हर घर में इजिली यूज होता है। और यदि आपका 2500 पीवी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं। तो क्या करना है आपने, इन 90 दिनों में जो भी आपका नेटवर्क बना है, इस महीने कौन से लोग 2500 पीवी कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। 2 3 4 लोगों ने इस महीने किया, 2 4 5 लोगों ने अगले महीने किया, 2 4 5 लोगों ने अगले महीने किया। तो यदि आप अपनी दोनों लैगों से इन 3 महीनों में 5 लोग इधर से और 5 लोग इधर से 2500 पीवी करने के लिए उनको तैयार कर दिया, और खुद का 2500 पीवी कर लिया। आप 5,000 कीजिए, 10 कीजिए, वो अलग मैटर है, मैं 2500 की बात कर रहा हूं। यदि आपने इन 3 महीनों में इतना भी साफ काम कर लिया और उन 500 लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दी, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताए, उनकी लिस्ट बनवाई, उनको आगे काम करना सिखाया, तो क्या होगा, 3 महीनों के बाद अप्रैल मई जून, जो 30 जून की आपकी क्लोजिंग होगी, क्या होगी सर, 5 और 5 10 और 1 आप 11 लोग हैं आप जो 2,500 पीवी करने वाले हैं। तो 2,500 गुणा में 11 आपका हो गया 27,500 पीवी। लेकिन 3 महीनों में लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं, कोई 500 पीवी कर रहा है, कोई 800 कर रहा है, कोई 1,000 कर रहा है, कुछ उसमें नहीं आया, कोई डायमंड क्लब कर रहा है। तो यदि वो अदर भी जोड़ ले तो 3 महीनों के बाद आपका पीवी 40,000 पीवी आपका हो गया, आप बन गए स्टार्टर। आप नहीं बने, आप अपनी टीम में किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका इस प्रकार का अलग स्ट्रक्चर हो। तो क्या होगा, वो आपकी टीम का लीडर 3 महीने बाद क्या बन जाएगा, स्टार्टर बन जाएगा। यदि आपने आपकी टीम के ऐसे 2 3 लोगों को पकड़ लिया, तो आपका टीम में 2 3 लोग हो गए तो 1.5 लाख का बिजनेस आ गया। यदि आपकी टीम ऐसे 4 5 लोग हो गए तो 3 महीने के बाद आपका बिजनेस 2 3 लाख का आ गया। तो ये आपका इस प्रकार का 3 महीने के बाद क्लोजिंग होगी, राइट। अब अगले 3 महीनों की, जुलाई अगस्त सितंबर, जो ये 5 लोग आए हैं, इनको ये सिखाना है जो आपने किया कि भैया आपने भी अपना नेटवर्क बढ़ाना है, काम करना है, टीम बनानी है। और अगले 6 महीनों के बाद आपका नेटवर्क इस प्रकार का हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, मैंने अपनी टीम में इन 3 महीनों में 5 लोग इधर से और 5 लोग इधर से 25,000 पीवी 2500 पीवी करने वाले क्रिएट किए। तो आपने भी उन 500 लोगों को अगले 3 महीनों में 5 5 लोग 2500 पीवी करने वाले तैयार करने हैं।
तो उन्होंने भी यही काम किया। तो क्या होगा, अगले 90 दिनों में हर व्यक्ति 5-5 लोगों को तैयार कर रहा है, तो क्या होगा, 25 इधर से और 25 इधर से, अब आउट, और 11 पहले वाले, 5 वो और 5 और एक आप, 61 लोग आपकी टीम में 2500 पीवी करने वाले हो गए। डायमंड करने वाले अलग, स्टार डायमंड करने वाले अलग, ज्वाइनिंग करवाने वाले अलग, 500 800 1000 पीवी करने वाले अलग। ये मैं 2500 की आपकी टीम में कल्चर बन गया। तो ये लगभग 1,52,500 का था, ये हुआ अदर ज्वाइनिंग मिला करके, ये हो गया 1,70,000 6 महीने बाद। तो आपके उस व्यक्ति का जो आपने चुना है, उस व्यक्ति का बिजनेस क्या होगा, 1,70,000 6 महीने बाद। और आपकी टीम में ऐसे 2 लोग हैं तो आपका 3.5 लाख, 4 लोग हैं तो आपका 6-7 लाख, और 10 लोग हैं तो आपका 17-18 लाख, और 20 लोग हैं तो 40-50 लाख। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और इनकम होगी महीने की 14-15 हजार रुपए की। मैंने क्या किया, इसमें कहीं भी रिटेलिंग नहीं है, सिर्फ यूजर का है। और यदि आप इसको सितंबर में इन लोगों को थोड़ा रिटेलिंग करना सिखा दो, टूल पे काम करना सिखा दो, और ये लोग यदि 5,000 पीवी कर लें, तो क्या होगा सितंबर में, 1,70 के बजाय 3.5 लाख हो गया। तो ये आपका पहुंच गया लीडरशिप। तो ये लीडरशिप हो गया आपका। तो ऐसे कितने लोग हैं आपकी टीम में, तो आपका 8% है, आप टेक्निकल क्वालिफाई हो गए। तो आप यदि अगले 3 महीनों में अपनी टीम में 5-5 लोगों को सिलेक्ट कर लो, जो मात्र 2,500 पीवी की परचेजिंग है, बस जरूरत है उनको प्रोडक्ट की जानकारी देना, लिस्ट बनाना, उनके साथ वर्किंग करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोडक्ट के फायदे बताना। तो 6 महीनों के बाद आपकी टीम में कितने सारे लोग लीडरशिप और रोयल्टी पर होंगे, और आपका लेवल कितना बड़ा होगा। तो इस साल की सिल्वर जुबली में दुनिया की कौन सी ताकत आपको रोयल्टी और टेक्निकल जाने से रोक सकती है सर। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा समझिए। किसी पॉइंट पे फिर कोई सवाल आए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और यदि आप इन चीज़ों को लेके अपनी तैयारी करो, इन चीज़ों को लेके बढ़ाओ, तो आपके हाथ में एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको मालामाल कर सकती है सर। जो आपकी बिजनेस में यदि कोई चैलेंज भी है, उसको चैलेंज तो आपको दूर करना पड़ेगा सर। आपकी टीम है तो चैलेंज आपको दूर करना पड़ेगा। आपका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है तो कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं सर। आपकी टीम नहीं बढ़ रही है तो आप जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अपने आप को बढ़ाइए। 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा रोज फील्ड में जाइए, आसपास जो भी मीटिंग होती है उनमें जाइए। और 25 मई को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो आपकी मैं कहता हूं कि आंखों को खोल देगा कि इस प्रकार के बच्चे जिन्होंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया वो रोल्टी पे आ गए, जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया वो टेक्निकल पे आ गए। उनको देख करके आपको उत्साह होगा कि यार मैं तो अब बड़ा काम कर सकता हूं। तो यदि आपको टिकट मिलता है तो उस प्रोग्राम में जरूर आइए। आपके आसपास जो भी कोई इवेंट हो, सेमिनार हो, वहां पर जाइए। और छोटे मोटे खर्चे जो हो रहे हैं सर, उससे बचिए मत, बचिए मत। नहीं पैसा है तो प्रोडक्ट की एमआरपी रिटेलिंग कीजिए सर। यदि आपका वो टिकट का खर्चा आप बचा रहे हैं, टूल का खर्चा बचा रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। कोई माँ बच्चों के दूध का खर्चा नहीं गिनती सर। बच्चों का दूध खर्चा नहीं होता सर, वो बच्चे की ग्रोथ होती है। आप मेहनत कीजिए, दिहाड़ी कीजिए, मजदूरी कीजिए, लेकिन बच्चों के दूध की व्यवस्था कीजिए। अभी दूध नहीं मिलेगा तो वो अपनी जिंदगी को कैसे बड़ा जी पाएंगे, कैसे मजबूत बन पाएंगे, जिंदगी की जंग से कैसे लड़ पाएंगे। तो आप उन खर्चों को मत लिखिए जो जरूरी है। ये खर्चे नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। एक मूंगफली की रेडी लाने वाला भी सर घर से 10-5 हजार लगा के मूंगफली की रेडी लगाता है। आपने मूंगफली की रेडी लगाने का व्यवसाय नहीं शुरू किया है, आपने हजारों करोड़ का बिजनेस शुरू किया है, और उसमें आप खर्चा नहीं कर रहे हैं कुछ, उस पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे बिजनेस बढ़ा पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने हमारी टीम अप्रैल में बड़े टारगेट लेगी, और इस एनिवर्सरी तक हमारी टीम में बहुत सारे लोग नए रोयल्टी और टेक्निकल बन के आएंगे। बस थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और हर महीने जो भी चीजें आपके साथ शेयर की जाती है उनको नोट करके इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। केवल सुन के उनको कान से मत निकालिए। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके इस महीने के रिजल्ट में मार्च से डबल करने में काम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश जी। थैंक यू गुरुदेव, कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल जैसे सतीश पंडित जी कहते थे कि अपना पात्र बढ़ाना पड़ेगा, तो वही आपने सारा कंक्लूजन निकाला है कि अपनी पात्रता जितनी ज्यादा बढ़ा पाएंगे उतने ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं आप सबकी तरफ से, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, सबकी तरफ से गुरुदेव को आप विश्वास दिला दो कि हमारा अप्रैल का जो क्लोजिंग होगी मार्च से ज्यादा रहेगी। आप अपने स्थान पे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सभी की तरफ से सर रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारी अप्रैल की जो क्लोजिंग है वो मार्च से भी अच्छी होने वाली है। और व्यूज हम किसी के अभी ले नहीं पाएंगे, टाइम हो चुका है सर।
सर आप म्यूट हैं, म्यूट। सर आप म्यूट हैं। हाँ। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? नहीं सर, ओके, वो थैंक यू, वैसे थैंक यू उनको वेरी मच। चीजें अच्छी लगी इसलिए उन्होंने रेज हैंड कर दिया ओके है। ओके। ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर। पूरी तैयारी कीजिए सर, अपने आप को पूरा खोलिए, सीमाओं से बाहर निकालिए सर। हमने अपने ऊपर शर्त लगा रखी है, होगा नहीं होगा क्या करूंगा, इन शर्तों को तोड़िए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने वो सारी क्षमताएं दी हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए। बस फील्ड में निकल जाइए और अपनी टीम को आगे बढ़ाने पे काम कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल में हम सब के जो टारगेट है वो बहुत बड़े होंगे और हम कई सारे लोगों की नई अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और एक गुड न्यूज़ शायद मैं आपको दे पाऊंगा, अभी कंफर्म तो नहीं है। सुरेंद्र जी ने कोई एक पीयूसी की ओपनिंग करने की डेट मेरे से ली है। तो यदि वो पीयूसी सैंक्शन हो जाता है तो मैं आपके लिए एक डीटीडब्ल्यू का प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। मैंने वो एक दिन पहले का संडे सर वहां से एक्सटेंड कर लिया है, उसको अगली डेट में चेंज कर लिया है। तो शायद कुरुक्षेत्रा में हम एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखेंगे सर, जहां आपको छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि आप पर टाइम की लिमिटेशन होती है, वहां प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो मिलते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को नई ऊर्जा के साथ, नए लीडर के साथ आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे, इसी प्रकार एक दूसरे से ऊर्जा कन्वर्ट करते रहेंगे। नमस्कार, जय आर सी एम।